दिल्ली में 6 दिन के लॉकडाउन का आज पहला दिन था। सख्ती के बीच दिल्ली वालों ने कैसे ली राहत की सांस, क्या बंधी सरकार से आस? हमारी तमाम संवाददाता दिल्ली की सड़कों पर उतरे और अभी तक दिल्ली में पहले दिन लॉकडाउन की क्या स्थिति है वो बताया। दिल्ली में जो मिनी लॉकडाउन है उसका पहला दिन, जो मुख्य सड़कें हैं वहां पर पुलिस और सीआरपीएफ की मौजूदगी है ताकि बेवजह कोई न निकले। लेकिन जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर लोगों की अपनी तरफ से आप देखेंगे कि जितने भी ऐसी दुकानें हैं जिनकी रोजमर्रा की जरूरत से या फिर एक तरह से ये कहें कि इसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए नहीं है, वो दुकानों का शटर आपको नीचे नजर आएगा। लेकिन जिन्हें इजाजत है यानी कि फार्मेसी, वो इस समय आपको खुली हुई दिख रही है। हालांकि लोगों की भीड़ वहां पर फिर भी नहीं दिखती है। इक्का दुक्का लोग आते हैं और अपनी जरूरत का सामान लेकर निकलते हैं। फलों सब्जियों के ठेले भी निकल रहे हैं, लेकिन पूरी कोशिश में इस तरीके से कि भीड़ कहीं पर भी न लगे। आमतौर पर ये जो मार्केट है मयूर विहार इलाके का ईस्ट दिल्ली में पड़ता है और इसमें हमेशा लोगों की भीड़ रहती है। बड़ी संख्या में लोग बाहर निकल कर आते हैं अपनी जरूरत की चीजों को खरीदने के लिए और बाकी चीजों को भी खरीदने के लिए। एक बहुत चलता हुआ बाजार है। लेकिन आज मिनी लॉकडाउन के पहले दिन भले ही एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की तरह जैसा पिछले साल हमें देखने के लिए मिला था वैसा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जितनी रियायतें हैं उसके साथ लोग इस समय अपने काम के लिए आपको उतने ही दिखेंगे जितनों की जरूरत है, जबकि ये एक रिहायशी इलाके के भीतर का मामला है। दिल्ली में जो बढ़ते आंकड़े हैं, जाहिर है दिल्ली वासी उसे अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि मास्क के साथ बाहर निकलना है, भीड़ भाड़ में जाए तो डबल मास्क के साथ निकलना है। लेकिन लोग अपनी सुरक्षा को अपने हाथों में फिलहाल रखना चाहते हैं। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। मैं इस वक्त बंगाली मार्केट में मौजूद हूं और यहाँ पर लॉकडाउन का अच्छा खासा असर दिखाई दे रहा है। तमाम मार्केट बंद है, लेकिन जो जरूरी सामान की दुकानें हैं वही खुली हुई हैं। देख सकते हैं सामने डिपार्टमेंटल स्टोर है, जरूरी सामान के लिए दुकान खुली हुई है, या इसके अलावा फल की जो दुकान है वो खुली हुई है, या मिठाई की दुकान खुली हुई है। और मिठाई की जो दुकानें हैं सिर्फ टेकवे है, वहां बैठकर खा नहीं सकते, सिर्फ ले जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे ये फल की दुकान है, मेरे ठीक पीछे वो दुकान खुली हुई है, या इसके अलावा मिठाई की दुकानें, इस बाकी सब मार्केट पूरी तरीके से बंद है। और यहाँ पर वही लोग आ जा सकते हैं जिनको एसेंशियल कमोडिटीज की जरूरत है, जिनको जो जरूरी सामान की जरूरत है, वही लोग आकर के ले जा रहे हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ना बैठकर खा सकता है, ना रेस्टोरेंट जो खुले हैं, चाहे वो नथु स्वीट्स हो या बंगाली स्वीट्स हो, वो यहाँ पर किसी को भी अनुमति नहीं दे रहे हैं बैठकर खाने के लिए। आने जाने लोगों से उनके पहचान पत्र देखे जा रहे हैं। देख सकते हैं कि जगह जगह पर पुलिस इसी ढंग से उनके आई कार्ड पूछे, और एम्बुलेंस अगर आ रही है तो उनको प्रायोरिटी पे छोड़ा जा रहा है, एम्बुलेंस को ट्रैफिक रुकवा करके। ये जितने भी वाहन है एसेंशियल सर्विस से जुड़े लोग हैं या जिनको परमिट किया गया है, परमिट किया गया है, उन लोगों को ही जाने दिया जा रहा है। उनके पहचान पत्र देखे जा रहे हैं, अगर उनके पास कोई पास है पास देखा जा रहा है। जगह जगह पर कनॉट प्लेस के इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। लॉकडाउन का पहली सुबह है और इस पहली सुबह में लगातार आप पुलिस देख सकते हैं कि आई कार्ड और ई पास उनके देख रही है, तभी उनसे पूछताछ के बाद जाने की अनुमति दी जा रही है। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। दिल्ली में बीती रात से वो मजदूर घर वापसी के रास्ते तलाश रहे हैं जो जिंदगी जीने काम धंधे के लिए दिल्ली आए थे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इन मजदूरों से रुकने की हाथ जोड़कर अपील भी की थी, लेकिन विश्वास शायद अब सिस्टम और मुख्यमंत्री पर नहीं रहा। मैं दिल्ली के मिंटो रोड पर मौजूद हूं और अगर आप देखें तो ये जो बस है ये बिहार जा रही है और किस तरह से इसमें लोग चढ़ने के लिए परेशान है और लटक लटक कर भारी भीड़ इस बस में मौजूद है। और आप देख पा रहे हैं ये जो बस है बिहार जा रही है, पूरी की पूरी जो बस है वो खचाखच भरी है। सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरह से धज्जियां उड़ रही हैं। लॉकडाउन लगा है, इस वजह से ये जो प्राइवेट बस है वो चलाई जा रही है दिल्ली के मिंटो रोड से, और जिसमें जो भीड़ है किस तरह से खचाखच भरी है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। जबकि यहाँ पर कई और लोग भी खड़े हैं। हालांकि अमूमन यहाँ से बसें चला नहीं करती हैं, जहाँ दिल्ली के कोने कोने अलग अलग इलाकों से जो बसें हैं वो चल रही हैं। कुछ लोगों को बस मिल गई, वो भी काफी ज्यादा वहाँ उसमें भीड़ थी। और इस तरह से आप देख पा रहे हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों से ये तस्वीर आ रही है। जो माइग्रेंट लेबर हैं वो धीरे धीरे करके
अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। कैमरामैन संजय के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा करी कि एक सप्ताह के लिए देश की राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन लगेगा। वैसे ही प्रवासी मजदूरों ने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और अपने अपने घरों की तरफ चलने लग गए। मानिए ऐसा लग रहा है जैसे 2020 का रिपीट चल रहा हो। प्रवासी मजदूरों का कहना है कि सरकार पर इस समय भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी तो यही कहा जा रहा है कि एक हफ्ते का ही लॉकडाउन है, लेकिन क्या पता अगले आने वाले समय में ये लॉकडाउन बढ़ जाए। ज्यादातर प्रवासी मजदूरों को अभी भी याद है 2020 में क्या हुआ था। सरकार से उम्मीदें इस समय काफी कम है और यही कारण है कि जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको ये लोगों की अपना बोरिया बिस्तर पकड़े हुए लोगों की कतार नजर आएगी। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे पिछले 24 घंटे में कुछ ऐसा ही माहौल रहा है। लोगों का कहना है कि सरकार से उम्मीदें कम है, इसीलिए जब ट्रेनें चल रही हैं और टिकट मिल रही है तो इस समय ज्यादा समझदारी की बात यही है कि दिल्ली से अपना बोरिया बिस्तर उठा लिया जाए। केजरीवाल ने तो कहा था एक हफ्ते रुक जाइए। आपको क्या लगता है, सरकार पे भरोसा है? आपको लगता है कि कुछ मिलेगा आपको रुकेंगे तो? हमें तो नहीं लग रहा कुछ मिलेगा। नहीं देगा। क्या आप लोगों को थोड़ी घबराहट है? कुछ नहीं मिलेगा, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। तो आप लोग घर जा रहे हैं वापस आएंगे? अब देखेंगे, आएंगे नहीं आएंगे, अब तो आगे कुछ नहीं आएंगे। लेकिन आपको सरकार से उम्मीद है, लगता है कुछ मिलेगा? नहीं। आप भी जा रही हैं वापस आएंगी? आना है। कब आएंगी वापस? एक महीने बाद। लेकिन आपको सरकार से उम्मीद है, लगता है सरकार कुछ देगी? नहीं, हमें कुछ नहीं दी। पहले बार तो रुक गए तो कुछ नहीं दी। लोगों का यही कहना है कि पिछली बार भी रुक गए थे, रुककर देख लिया था। सरकार से इस समय उम्मीद कम है। जब तक ट्रेनें मिल रही है, टिकट मिल रही है, इस समय ज्यादा समझदारी यही है कि अपना बोरिया बिस्तर उठाकर घर को चला जाए। एक महीने बाद देखा जाएगा क्या स्थिति रहती है। लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल ने जब विनती करी थी कि मत जाइए, लोगों का मानना है कि अगर रुक गए तो फंस जाएंगे। श्वेता पालीवाल, आज तक के लिए कैमरा पर्सन रितेश मिश्रा के साथ। इस वक्त मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूँ और जिस तरह से लॉकडाउन का ऐलान हुआ है उसके बाद आनंद विहार पे भीड़ दिखी थी लोगों की। लेकिन अगर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर भी भीड़ जरूर आ रही है लोगों की ट्रेन पकड़ने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म के अंदर उन्हीं लोगों को जाने की इजाजत है जिनके पास कंफर्म टिकट है। इस वक्त अगर देखें तो दिल्ली पुलिस की बकायदा एक टीम भी है जो अनाउंसमेंट कर रही है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए। किस तरह का अनाउंसमेंट होगा? सर, सोशल डिस्टेंसिंग, दूरी बना के रखें, मास्क लगा के रखें, हाथों की सफाई करते रहें और कोई भी आपस में टच नहीं हो। और आप देख पा रहे हैं ये जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे है तो ये इस तरह का अनाउंसमेंट करके दिखाएंगे। आप देखिए इस तरीके का अनाउंसमेंट हो रहा है और अब हम आपको लेकर चलते हैं उस जगह पर जहां से जो तमाम यात्री हैं वो अंदर की तरफ एंट्री करते हैं। ये वो प्लेटफॉर्म है। सर, क्या बिना टिकट के अंदर एंट्री नहीं है? जिनका टिकट कंफर्म है वही जा सकते हैं। अच्छा, जिनका टिकट कंफर्म नहीं है उनके एंट्री नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं जो एसएचओ है सतीश राणा, इनका कहना है कि जिनके पास टिकट कंफर्म है वही प्लेटफॉर्म के अंदर आ जा सकते हैं। अब भीड़ बाहर जरूर है, लोग ट्रेन पकड़ना चाहते हैं। इस तरह से लाइन लगाकर बकायदा जिनके पास कंफर्म टिकट होता है उनको ही अंदर जाने दिया था और बकायदा इसमें चेकिंग भी यहाँ पे चली। क्या ये टेस्ट है? ये टेस्ट है। तो आप देख पा रहे हैं जो रेलवे स्टेशन है वहाँ एंट्री गेट पर बकायदा चेकिंग भी की जा रही है। अब हम आपको प्लेटफॉर्म के अंदर लिए चलते हैं और हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो भीड़ लगी हुई है। हालांकि ठीक ठाक भीड़ यहाँ आपको प्लेटफॉर्म के अंदर भी दिखाई दे जाएगी। दिल्ली के बाद आइए हम उन शहरों का हाल भी आपको बता देते हैं जहां कोरोना काल बन चुका है। हर पल मौत, न दवा है, न बेड है, न ऑक्सीजन है, सब कुछ खत्म हो रहा है। लोगों के पास तड़पने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। राजस्थान में कोरोना की दूसरी वेव के चलते लॉकडाउन लग चुका है और ये लॉकडाउन एक बार फिर से सैकड़ों हजारों की संख्या में लोगों की आजीविका पर त्रासदी बनकर बरसा है। हम इस समय जयपुर के जयपुर जंक्शन यानी कि मुख्य रेलवे स्टेशन पर और आप देख सकते हैं किस तरह से एक लंबी कतार है लोगों की जो कि बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड जाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये लोग वापस जाना चाह रहे हैं
हालांकि इस समय राजस्थान में जो लॉकडाउन है उसके चलते प्रदेश की गहलोत सरकार ने एक बड़ी खबर इस वक्त झारखंड से आ रही है। संक्रमण की सुनामी पर काबू पाने के लिए झारखंड की सरकार ने एक हफ्ते के लिए झारखंड में लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। 22 अप्रैल सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल सुबह 6 बजे तक झारखंड में सब कुछ बंद रहेगा। सिर्फ जरूरी सामान की दुकानें खुलेंगी। एक जगह पर 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं होगी। धार्मिक स्थल खुलेंगे लेकिन श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत नहीं होगी। कृषि, औद्योगिक निर्माण, खनन, तमाम गतिविधियां जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनता से कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के लिए झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह भी हम मनाएंगे। का चेन ब्रेक करना नितांत आवश्यक है। झारखंड एक गरीब राज्य है। हमारी प्राथमिकता है जीवन और जीविका दोनों को सुरक्षित करना। इस संदर्भ में हमने 22/4/2021 यानी परसों से 29/4/2021 तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सभी को अनुपालन करने का निर्णय लिया है।